Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जीपी ट्यूटर में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम बकिया अपने जो ऑप्शंस हमारे बचे थे टेबल के वो हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिज़ाइन पढ़ा था तो इसमें तकरीबन तमाम चीज़ें ही हमने डिस्कस कर ली थी और इसके अलावा अब हमारे पास लेआउट है। लेआउट में सबसे पहले सिलेक्शन के अगर सेल आपने सेलेक्ट करना है तो कर्सर जिस जगह होगा वही सेल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह कॉलम, इसी तरह रो, फिर टेबल। अच्छा, ये एक साथ सिलेक्शन हुई है क्योंकि मैंने कर्सर रिमूव नहीं किया था। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहले सेल, ये आपका सेल सेलेक्ट हो गया। इसी तरह से कॉलम, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और रो, ये पूरी रो सेलेक्ट हो गई। देन कंप्लीट टेबल। ये सिलेक्शन से रिलेटेड टूल है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ये ऑप्शंस के आपने क्या जो उसका साइज़ रखा है, प्रेफरेंस क्या क्या दी हुई है उसकी। सबसे पहले टेबल की अलाइनमेंट है यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले सॉरी, प्रेफर्ड विड्थ है। प्रेफर्ड विड्थ में कि आपने जो विड्थ रखी हुई है वो क्या रखी है, मेजरमेंट किस में कराना चाह रहे हैं आप, परसेंट में, इंचज़ में, या आपकी मर्ज़ी है। अब देखें 100% हमने ये रखा हुआ है और इंचज़ में ये 7 पॉइंट या 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा अलाइनमेंट है कि टेबल की अलाइनमेंट कहाँ हो। अब चूँकि लेफ़्ट राइट तो अलाइनमेंट हो नहीं सकती, और सॉरी सेंटर भी नहीं हो सकती, कोई सी भी नहीं हो सकती है इन तीनों में से, क्योंकि टेबल का साइज़ कम्प्लीटली पेज के ऊपर आ रहा है। अगर हमारी टेबल का साइज़ कम हो, मिसाल के तौर पे अगर हमारी टेबल का साइज़ ये होता तो फिर इसके ज़रिए से हम अपनी टेबल को अलाइन कर सकते हैं। जैसे ये देखें सेंटर, इसी तरह से राइट, फिर उसके बाद अराउंड। अब ये अराउंड में क्या है, और इन में भी कुछ चीज़ें हैं। जैसे देखें यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स दरअसल टेबल है, और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही हैं ये लाइन कहलाती है टैक्स। कि जो भी या कोई भी अगर टैक्स हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, अब जैसे अब देखिए ज़रा, ये हमारे पास टैक्स मौजूद है और इसको मैं मज़ीद बढ़ा लेता हूँ। अब देखें दरअसल ये टेबल की पोजीशन हमें बताता है, ये जो ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़। अब देखें लेफ़्ट में अगर करता हूँ तो टेबल लेफ़्ट पर चली जाएगी और जितना भी टेक्स्ट है वो इसके दोनों साइडों पर आ जाएगा। किस तरह आएगा, इस तरह आएगा। ठीक है। इसके अलावा सेंटर अगर करेंगे तो सेंटर में आ जाएगी टेबल, इसी तरह राइट हो जाएगी। फिर मज़ीद अराउंड मैंने किया हुआ है, अगर अराउंड को मैं नन कर दूं तो क्या होगा, ये सिंपल बिल्कुल ऊपर चली जाएगी। अराउंड करने से ये होता है कि आपको जो टेक्स्ट है वो टेबल के साइड पर या इर्द गिर्द आ जाता है जहाँ भी आप मूव करते हैं। जैसे ये मैं मूव कर रहा हूँ, अब देखें टेबल के साथ साथ टेक्स्ट भी चल रहा है। टेक्स्ट मतलब हाइड नहीं हो रहा है, टेबल उसके ऊपर नहीं आ रही है, टेबल अपनी जगह मौजूद है और टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू टेबल अलाइनमेंट मूव हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा भी इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, बॉर्डर और शेडिंग, ये वही चीज़ें हैं। ऑप्शंस में सेल मार्जिन है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसी में। पोजीशनिंग यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, अगर आप नंबर्स में देना चाहते हैं तो नंबर्स में भी दे सकते हैं, एक्चुअल अमाउंट में, वरना यहाँ पर भी मौजूद है। इसके अलावा रो है, आप रो की हाइट क्या रखना चाहते हैं, कॉलम की हाइट क्या रखना चाहते हैं। अब देखें अगर मैं एक रो को यहाँ से इसका साइज़ में बढ़ाता हूँ या कम करते हैं, अब ये देखें ये पूरी रो का साइज़ बढ़ जाएगा। अच्छा, ये तरीका थोड़ा सा लेंदी है, तो हमारे पास बिल्कुल आसान तरीका क्या है कि हम यहाँ से पकड़ के टेबल को सेट करते हैं। अब जो कॉलम हमारा छोटा रह गया हम उसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से रो है और कॉलम दोनों इसी तरह से आपके सेट हो जाएंगे। तो अगर आप एक्चुअल फिगर रखना चाहते हैं, मतलब एक ही साइज़ आए, तो फिर आप प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे।
अदरवाइज़ आप अगर अंदाजे से या टेक्स्ट के मुताबिक रखना चाहते हैं कि जितना टेक्स्ट आपका एडजस्ट हो जाए, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हैं। इसी तरह से कॉलम और सेल, इनके अंदर भी यही ऑप्शन मौजूद हैं। बाकी सेल में एक इजाफी चीज़ ये है कि इसके अंदर अलाइनमेंट दी गई हैं कि आप अलाइन कर सकते हैं, और ये अलाइनमेंट टेक्स्ट की है जो कि यहाँ पर भी मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा लास्ट टाइम जब हमने रो इंसर्ट करनी थी तो मैंने शॉर्टकट बताई थी आपको कि आप अगर लास्ट सेल में अपने कर्सर को रखें और टैब प्रेस कर दें या प्रेस करके रखेंगे तो इंसर्ट होती चली जाएगी। जितनी भी आपको रिक्वायर्ड है आप लास्ट सेल में अपना कर्सर रखेंगे और आपकी टेबल और आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी। अब इन केस मुझे यहाँ पर ज़रूरत है, सेंटर में मुझे यहाँ रो की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ से देखें ऑप्शन मौजूद है इसमें, इंसर्ट रो अबव, क्लिक कर दें, ये रो आ जाएगी। इसकी शॉर्टकट की भी है, आप यहाँ पर कर्सर रखें, देन इंटर प्रेस कर देंगे तो आपके लिए न्यू रो जनरेट हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से बिलो है, नीचे देना चाहते हैं, नीचे करना चाहते हैं, नीचे भी आ जाएगी। और इसके अलावा कॉलम है, अगर यहाँ कोई कॉलम ऐड करना है, कॉलम आ जाएगा, राइट पे करना है राइट पर आ जाएगा, या लेफ़्ट पर करना चाहते हैं लेफ़्ट पर भी आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू कर्सर। जहाँ आपका कर्सर मौजूद होगा उसके राइट या उसी का लेफ़्ट होगा, और उसी का अबव या उसी का बिलो होगा। अब मिसाल के तौर पे ये सारी चीज़ें हो गई, मैंने इंसर्ट भी कर ली, लेकिन अब मुझे इन रोज़ की ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले यहाँ पे सेल है, जिस तरह से इंसर्ट करने का सिलेक्शन का ऑप्शन था, इसी तरह से डिलीट का ऑप्शन है। अब डिलीट सेल, मुझे लेफ़्ट साइड का डिलीट करना है तो यहाँ पर कर्सर रखेंगे, देन ओके। अब देखिए यहाँ से डिलीट हो गया सेल। तो ये एक बिल्कुल अजीब सी कैफियत होती है क्योंकि इसमें सेटिंग करना मुश्किल हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जहाँ आपको ज़रूरत हो, लेफ़्ट पर है तो लेफ़्ट पर कर लें, नहीं तो आप अप पे करें। अप पे करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, ये यहाँ पता चलेगा। अगर आप कर्सर की सूरत में करते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने कर्सर यहाँ रखा और ओके कर दिया, अब देखें ये डिलीट हो गया। क्योंकि पूरी रो एक मेंटेन हुई हुई होती है तो वो सेल सिंगल डिलीट तो होता है, लेकिन उसके साथ क्रिएट भी हो जाता है क्योंकि वो रो तो कंप्लीट रहनी है। इसी तरह कॉलम है, पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा रो, पूरी रो अगर डिलीट करनी है पूरी रो डिलीट हो जाएगी, और इसी के साथ साथ पूरी टेबल भी आप डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे अभी याद आया कि एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो मैं भूल गया और आपको बताना मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा कि मैं जितनी भी गलतियाँ कर रहा था तो वापस वो रिटर्न हो रही थी, वो बिल्कुल जो रिटर्न हो रही थी। तो ये ऑप्शन था वो अंडू और रीडू, यानी कि कंट्रोल Z से आपका अंडू हो रहा था, जो काम मैंने कर दिया परफॉर्म वो अंडू हो जाएगा कंट्रोल Z से, और फिर दोबारा अगर उसी काम को रिपीट करना चाहते हैं आप तो कंट्रोल Y करके उसी काम को रिपीट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने कहा डिलीट कर दिया था, डिलीट हो गया, मैंने कंट्रोल Y किया, पुराना काम आगे चला। अब मुझसे गलती हो गई है, लिहाजा मैं कंट्रोल Z करता हूँ, मेरा पुराना काम वापस आ जाएगा। चलें अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं, डिलीट ये रो। ये हमारा जो गैर ज़रूरी हमारी रोज़ थी वो हमने डिलीट कर दी हैं। ओके व्यूअर्स, आज के लिए इतना रखते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और जब मेरे चैनल को व्यू करते रहें, इनकी वीडियोस को भी देखते रहें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Audio Jungle।